वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2021 डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करने जा रहे हैं। एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2021 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने जा रहा है और उसकी हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं और हम स्ट्रेटजी जो हमारी रहेगी पेपर को सेट करने की, आपके सामने प्रेजेंट करने की। और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स लेकर आएँ। उसके लिए पहले हम सिलेबस को डिटेल में जानेंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं हमारा ये चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स न्यूज़ अपडेट करवाता है, हायर एजुकेशन न्यूज़ अपडेट करवाता है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है ताकि आप कंपटीशन पेपर के लिए स्ट्रांग बन पाए। उसी के साथ एनटी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की हम कोचिंग फ्री देने जा रहे हैं। इसी के फर्स्ट स्टेप हमारा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद हम आपको और भी शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो आपके सामने नोट्स उपलब्ध करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द, और हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। हमारे द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि यूट्यूब पे तो कई चैनल्स आप सभी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स किस तरीके से बनाए जाएं, जैसे आपको बहुत कम समय में भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा सके। और जो व्यक्ति को बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो विद इन अ मंथ नेट क्लियर कर पाए। चलिए पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, फिर आपकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस रखा है। जो कैंडिडेट जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें 10 यूनिट होते हैं और इसमें पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 10 यूनिट में से मोस्टली सारे जो मतलब मार्क्स है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक यूनिट में पहले से ही डिसाइड है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। लगभग 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आपको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है इसमें से। जैसे कि हम पहला जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें आपको देखने को मिलेगा टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, learners characteristics of adolescent and adult learners, academic, social, emotional and cognitive individual differences, factor affecting teaching related to teacher learner support material, instrumental facility, learning environment and institution, method of teaching in institution of higher learning, teacher centered versus learner centered method, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, मूक्स। और इसी में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड एवोल्यूशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इन अ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन अ एवोल्यूशन सिस्टम। आप सभी को पता है कि अभी जो पेपर हुआ था उसमें ये फर्स्ट यूनिट में से अगर मैं आपको बात करूं तो फर्स्ट यूनिट में जो कि लेवल ऑफ टीचिंग है उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और जो आपका ये ऑनलाइन सिस्टम का है स्वयं प्रभा या मूक, इसके फुल फॉर्म देखने को मिल जाते हैं।
और लर्नर की विशेषताएं, और आपके इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे क्वेश्चन देखने को मिला था, एवल्यूशन सिस्टम पे देखने को मिला था। जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जो हम पढ़ेंगे अभी, उसमें मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें आप कम समय में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर अगर हम रिसर्च की बात कर लेते हैं, हिंदी के स्टूडेंट इसमें से देख सकते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट दोनों ही मैंने स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव्स अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, qualitative and quantitative methods, step of research, thesis and article writing, format and style of references, application of ICT in research and research ethics। इसमें आपको एक बात बताऊं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में जो हमें देखने को क्वेश्चन मिले थे इस बार, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे देखने को मिला था क्वेश्चन, और जो मेथड ऑफ रिसर्च है अपने यहाँ पे कि डिस्क्रिप्टिव कौन सी है, हिस्टोरिकल कौन सी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल है, उस पर एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था, स्टेप ऑफ रिसर्च पे मिल गया था, थीसिस आर्टिकल्स पे भी मिल गया था, और मेन जो कवर किया गया था वो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च पे किया गया था। इसको भी हम बहुत अच्छी तरह से कवर करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, टोटल फ्री है। फिर हम जो कि थर्ड यूनिट है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसको बोध कहा जाता है हिंदी में। अ पैसेज ऑफ अ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। इसमें जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स इससे कवर हो जाते हैं। इस बार जो देखने को मिला था वो मॉडरेट था, हम वीक तो नहीं कह सकते या एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज आपको देखने को मिला था, और सभी ने अच्छी तरह से उसको किया था। फिर हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, जिसमें संप्रेक्षण, जिसको कि कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशंस में भी जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हम उसकी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। कम्युनिकेशन मीनिंग्स, टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, intercultural and a group communication, classroom communication, barriers to effective communication and a mass media and a society। आपको इसमें जो देखने को क्वेश्चन मिले थे इस बार, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार व इसकी विशेषताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वर्बल और नॉन वर्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला, और जो मेन देखने को मिलता है वो मिलता है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उस पे भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और मास मीडिया एंड सोसाइटी पे भी देखने को मिला था। तो हमारी आगे की स्ट्रेटजी तो यही है कि हम इनसे रिलेटेड जो मोस्ट टॉपिक कवर किए गए थे इस बार भी, और लास्ट ईयर से पेपर से भी, हम उससे आपके नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करवा दें। फिर आपकी फिफ्थ यूनिट थी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें जो आपको देखने को मिला था, जो इसमें सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोर्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड अ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेजेस। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, हम इसको एवरेज भी नहीं कह सकते, बहुत इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे मैथमेटिकल रीजनिंग के, और जिसने तैयारी नहीं भी की थी तो वो भी कर पा रहे थे। तो आपको इस बारे में सोचने की मतलब इतना गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स की नॉलेज रखते हैं तो आप इस यूनिट को इजीली कवर कर सकते हैं, कोई आपको टफ नहीं मिलेगा इसमें, और इससे रिलेटेड भी हम बहुत अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 6 यूनिट की, लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो उसमें जिसको युक्ति युक्त तर्क हिंदी में कहा जाता है, उसमें देखने को मिला था युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्कवाद का ढांचा, अवस्था और आकृति,
औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ व बतस्वर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वैन इसमें हिंदी की बल्कि और टफ देखने को मिलती है, इंग्लिश बल्कि इसमें वैन डायग्राम से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंडियन लॉजिक, मीनिंग ऑफ नॉलेज से रिलेटेड, परमाना क्या होता है, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को इस बार भी मिले थे। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट था इस बार जो देखने को मिला था कि आपको क्वेश्चंस जो देखने को मिले थोड़े मॉडरेट थे, इजी नहीं कह सकते। 6 यूनिट काफ़ी लोगों की थोड़ी गलत भी हुई थी। फिर हम बात कर लेते हैं आपके 7th यूनिट की, डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। सोर्स, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेटिव, बार चार्ट, histograms, pie chart, table chart, and line chart, and mapping of data, data interpretation or data and governance। इसमें जो जो 7th यूनिट से जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था वो मॉडरेट आया था, एवरेज कह सकते हैं उसको हम, उसको टफ नहीं कह सकते क्योंकि ये काफ़ी मतलब इतना टफ नहीं था, इस बार बहुत इजी आया था। अगर हम कॉमर्स की और मैनेजमेंट में डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो मॉडरेट देखने को मिला था, लेकिन अदर सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता है नेट 81 सब्जेक्ट्स में हुए थे, तो जो आर्ट्स सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे उनको डाटा इंटरप्रिटेशन ईजी देखने को मिला था। तो इस बारे में भी आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ यूनिट भी करवा देंगे। फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी के अंतर्गत भी आईसीटी की जनरल चीज़ों से आईसीटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वो मतलब बहुत इजी आते हैं, इसमें कोई टफ नहीं आता है। इसमें आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली पूछ लेता है, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग, मूलभूत बातें पूछ लेता है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, आईसीटी और सुशासन, इस तरीके कॉमन चीज़ें पूछता है। इसमें आपको टफ देखने को नहीं मिलेगा, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। इसमें भी जो सस्टेनेबल गोल हैं, मिलेनियर जो गोल हैं, जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 8 होते हैं, 15 होते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन देखने को मिल जाता है, एनवायरमेंटल इशू देखने को मिल जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और इस तरीके से जो भी आज तक जितने भी इनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन से देश शामिल है, कौन सी किस में व्यवस्था है, कितने सालों के लिए है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ को देखने को मिल जाएगा। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सोल, हाइड्रो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर देखने को मिल जाता है इस तरीके से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल पे आया था, रियो समिट कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसको तो इसमें यूनिट देखने को थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है, और इसमें हम आपको जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं आगे चल के उससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। अगर प्रॉपर रूप से क्लासेस आप ले लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 60+ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, यानी 60 मार्क्स प्लस आपके क्वेश्चंस कर सकते हो इजीली आप आउट ऑफ 100। 60 भी आप मार्क्स लाते हैं तो आपका अच्छा स्कोर माना जाता है नीट के अंदर।
आप अच्छा कवर कर सकते हैं इसमें। फिर हम देख लेते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली में इसमें आपके जो लास्ट काफ़ी समय से जो चले आए हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, जो अब तक जितने भी आयोग होते हैं, हंटर आयोग हो गया, इस तरीके से जितने भी हैं, और राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी आयोग हैं, जैसे कोठारी आयोग जो है, उससे रिलेटेड जो हमारी शिक्षा नीति है 1986, उससे रिलेटेड जो उसके बाद हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको देखने को मिला। भारत में प्राचार्य, प्रारंभिक और गैर प्रारंभिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारशिला शिक्षा, मूल शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन, इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 10 यूनिट होते हैं, 10 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इस तरीके से इसको कवर किया जाता है। 50 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें, और 50 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के हो जाते हैं। और इसमें हम देखने को मिलता है कि दो चीज़ें आपको इजीली कवर कर सकते हो, जो पढ़ते नहीं हैं वो भी कर लेते हैं। एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं काफ़ी लोग, और एक जो कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, गद्यांश जो दिया जाता है, जिसमें से एक ही पैराग्राफ दे दिया जाता है, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको भी लोग कर पाते हैं। उसके लिए स्टडी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही कर लेते हैं। इसलिए 20 मार्क्स का तो पेपर इजीली कवर हो जाता है। बाकी 80 मार्क्स के पेपर में भी आईसीटी का जो पोर्शन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है और हायर एजुकेशन का है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो इजीली आप 60+ मार्क्स इसको कवर कर सकते हैं। और हम आपको इसकी स्टडी फ्री में करवाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको बात हो मन में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम आपके लिए पहला यूनिट लेके आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।